एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार। तो राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो रही है और हो सकता है आपको ये लगे कि ये फेक न्यूज है, बट ये फेक न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल सही न्यूज है। राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो चुकी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मामला कब का है और राहुल गांधी जेल से कब बाहर आए, फिर वो पॉलिटिशियन बन सकते हैं नहीं बन सकते, मतलब वो एमपी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, अगला जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है उसमें वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, आज इसी मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 2019 में जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रहे थे तो कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी भाषण देते हैं। जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके साथ साथ एक ट्रांसलेटर भी था, वो हिंदी में बोलते थे और उनका जो ट्रांसलेटर था वो उनको कन्नड़ा में ट्रांसलेट करके बताता था पब्लिक को। अब उस समय पे उन्होंने, जैसे कि आपको पता है कि वो हमेशा कहते रहते हैं मोदी जी को चोर है चोर है चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, ऐसे जितने भी बयान आपने सुने होंगे ना सबके सब राहुल गांधी के ही है। तो उस समय पे भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग होते हैं वो चोर क्यों होते हैं, जैसे नीरव मोदी, सुशील मोदी, फिर नरेंद्र मोदी, तो जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग होते हैं वो चोर क्यों होते हैं, ये मेरा सवाल है और मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं। तो उनका जो ट्रांसलेटर होता है इसको ट्रांसलेट करके लोगों के सामने रख देता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये जो पूरा रैली था वो खत्म हुआ तो एक एमएलए है, शायद एक एमएलए या मिनिस्टर ही है बीजेपी के, जो कि शायद सूरत के रहने वाले हैं, तो उन्होंने डिफेमेशन केस डाल दिया कि भाई तुमने सारे मोदी को ऐसे कैसे कह दिया, मतलब जितने भी लोग जिनका की सरनेम मोदी है उनको ऐसा कैसे कह दिया कि वो सबके सब चोर होते हैं। मेरा भी सरनेम मोदी है तो क्या मैं भी चोर हूं, या फिर हमारे अलावा और भी लोग जो पॉलिटिशियंस नहीं है उन लोगों के भी तो नाम सरनेम में मोदी होता है, तो सबके सब चोर हो गए क्या? तो इसी बात के ऊपर राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस हो गया सूरत के कोर्ट में। डिफेमेशन केस हुआ तो राहुल गांधी को बुलाया गया कोर्ट में जब उनको बुलाया गया तो कोर्ट में जब जज साहब उनसे पूछते हैं कि क्या आप गिल्टी हो, जैसे कि सबसे पूछा जाता है, तो वो बार बार सिर्फ यही बोलते हैं, नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा, मैंने किसी भी कम्युनिटी को डिफेम नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि नरेंद्र मोदी चोर है। जबकि वीडियो जो था वो जज साहब के सामने था, उन्होंने देखा वीडियो, उसके बाद उनको 2 साल की जेल हो गई। तुरंत नहीं हुआ, वो जो पूरा मामला था वो चला लंबा, 19, 2020, 21, 22, 23, तो 23 में इसके ऊपर फैसला आया और 23 में हो गई 2 साल की जेल राहुल गांधी जी को। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि उस पर ओपिनियंस देकर काफी सारे प्राइजेस भी जीतो, और वो भी सिर्फ lotus365.in पे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच, हु विल विन टॉस, ऐसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आप अपने ओपिनियंस देके अच्छे खासे प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365.in पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जहां आप अपने ओपिनियन देकर अच्छे खासे प्राइजेस जीत सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देर मत कीजिए और जल्दी से रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो फिलहाल उन्होंने रिक्वेस्ट करके किसी भी प्रकार से कोर्ट से बेल ले लिया है। अगर उनको बेल नहीं मिलता तो आप इमेजिन करके देखिए कि हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता है तो राहुल गांधी, वो फिलहाल अभी जेल में होते। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अगर कोई भी मंत्री जिसके ऊपर की केस है और उसको 2 साल या उससे ऊपर की जेल हो चुकी है तो वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो इसी बुनियाद पे राहुल गांधी भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताता हूं। अब ये जो मामला है ना, इसमें थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। अब ये जो कानून है ना कि 2 साल से ज्यादा तक जेल अगर किसी को होती है तो वो आपका मंत्री नहीं बन सकता है, ये बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो कितना ज्यादा साफ चरित्र वाला पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन्होंने क्या किया ना, उसके कुछ मंत्री जैसे कि कपिल सिब्बल वगैरह मिलके, उन लोगों ने मिलके एक अमेंडमेंट लाया और ये जो पूरा लॉ था ना कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा तक जेल होगा तो वो मंत्री नहीं बन सकता, इसमें चेंजेस करवा दिए। अब ये जो अमेंडमेंट कांग्रेस वालों ने लाया इसके कुछ समय के बाद ही, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद इलेक्शंस आने वाले थे, तो उसमें वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए राहुल गांधी जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जो बिल है ना उसको पब्लिकली लाते हैं और फाड़ देते हैं।
और आपने वो वाला वीडियो देखा होगा कहीं ना कहीं, या वो मीम देखा होगा या वो फोटो जरूर देखा होगा जिसमें कि राहुल गांधी एक पेपर फाड़ रहे होते, तो वो वही वाला बिल था, वही अमेंडमेंट था। तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, लिस्ट वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है, लिस्ट वायदों की लिस्ट, ये लो। आई समझ में बात? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बिल को उन्होंने फाड़ा उसी बिल के कारण वो फंस चुके हैं। अगर वो बिल उन्होंने नहीं फाड़ा होता, जो वोटर्स उनको लुभाने के लिए उन्होंने नहीं फाड़ा होता, तो आज राहुल गांधी सेफ रहते। राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि हमारी जो पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बिल एक पॉलिटिकल फायदे के लिए बनाया गया है और इसलिए इस अमेंडमेंट को मैं फाड़ रहा हूं और ये जो है ना अमेंडमेंट वो आज से खत्म हो जाएगा। तो ये जो अमेंडमेंट था वहीं पे कैंसिल हो गया था। अब देखिए, इस पूरे मामले से हो सकता है बहुत लोग खुश हों कि राहुल गांधी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, प्रचारक नहीं बन पाएंगे कांग्रेस पार्टी के, तो अच्छा होगा बीजेपी के लिए या आपके लिए अच्छा होगा, या जो भी हिंदूज है जिनके खिलाफ वो बार बार बकते हैं, बयान देते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। आप खुद सोच कर देखो कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो जिस भी स्टेट में जाते हैं, जिस भी सिटी में जाते हैं, जहां पे वो भाषण देते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वहां पे बीजेपी इलेक्शन जीत ही जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार, दो बार, तीन बार हुआ है, ये आज से नहीं, जब से राहुल गांधी पैदा हुआ है ना, तब से हो रहा है। और इस कारण से आप सोचो बीजेपी को कितना लॉस होगा। मतलब बीजेपी के नेताओं ने ना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। जिस नेताजी ने राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस किया, वो खुद बीजेपी के एक नेता है। अब उन्होंने केस तो कर दिया, डिफेमेशन का केस लग भी गया। अब अगर डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी हो जाते हैं, मान के चलते कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो सोचो कितना बड़ा लॉस होगा बीजेपी को। बीजेपी का जो कैंपेन है ना, वो मतलब लो रह जाएगा। जिस हिसाब से राहुल गांधी प्रचार करते हैं बीजेपी का, कोई भी नहीं कर सकता है, यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते हैं। और यही सच्चाई है। हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आ रही हो, मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी सही बात है, उनसे अच्छा बीजेपी के कोई प्रचारक नहीं है, वो स्टार प्रचारक है। और एक आपको बहुत खास बात बताता हूँ, किसी को बोलना मत। ये जो राहुल गांधी है ना, वो बीजेपी के अंडरवियर ऑफिसर है, समझे।